हाय दोस्तों, मैं एडवर्ड जी आप सबको एक और बार marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर और हमारे फ्री एंड्रॉयड ऐप में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे बेहतरीन पैरामीटर क्या होता है, उस सवाल को हम कैसे आंसर करें। जो भी नया आता है मार्केट में उसके पास हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में इंट्रोडक्शन होते ही उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सबसे बेहतरीन पैरामीटर क्या है, कौन सा पैरामीटर है जो सबसे ज़्यादा मुझे सही सिग्नल देता हो, सबसे ज़्यादा भी सिग्नल देता हो, सबसे ज़्यादा सही भी सिग्नल देता हो और जिसमें फॉल्स ब्रेकआउट्स ना हो। कहने का मतलब कि बाई बोलने के बाद इमीडिएटली एक दो कैंडल में ही सेल ना सिग्नल रिवर्स ना हो जाए और सेल के बाद इमीडिएटली बाई रिवर्स ना हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा पैरामीटर ऐसा सेट हो कि जहां से मार्केट का ट्रेंड बदलता है वहां उसके पहले ही शायद हमें इंडिकेशन मिल जाए और जहां पर मार्केट खत्म होने वाला हो उसके अंत तक वो इंडिकेशन चलता रहे। राइट। इस बार दोस्तों मैंने क्रूड का चार्ट लिया हुआ है, ये डेली क्रूड का चार्ट है और हमारा जो फास्ट स्टोचैस्टिक है, स्टोचैस्टिक्स इंडिकेटर लिए हैं मैंने 533। इसका जो पैरामीटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 533 वाला पैरामीटर मैंने इसमें लिया हुआ है। राइट। अगर आप थोड़ा बहुत स्टोचैस्टिक को जानते हैं तो आपको ये इंडिकेटर बताएगा कि यहाँ से मार्केट सेल में आ गया है, यहाँ से मार्केट ओवर बॉट लेवल से अब नीचे की तरफ आने लगा है मार्केट और यहाँ पर अभी ओवरसोल्ड लेवल तक घुस गया है। तो यहाँ से मार्केट ने बाई दिया आपको, यहाँ से मार्केट ने सेल दिया, फिर वापस ये वाला जो कैंडल है इसके लिए मार्केट ने यहाँ पर बताया कि शायद एक यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हुआ है और फिर वापस यहाँ से री एंट्री दिया है मार्केट ने। तो आप अगर स्टोचैस्टिक इंडिकेटर को आप फॉलो करेंगे तो आपको अगर आप 533 वाले पैरामीटर्स में अगर इस इंडिकेटर को फॉलो करेंगे तो आपको ये बाई है, यहाँ से ये सेल है, शायद यहाँ से सेल है, फिर वापस यहाँ से बाई है, यहाँ से वापस सेल है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ मार्केट थोड़ा बहुत भी कंसोलिडेशन दिखाता है उसको भी 533 वाला पैरामीटर जो है वो बताने की कोशिश करता है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका एक एडवांटेज अगर आप देखें तो मार्केट में आपको इंडिकेशन बहुत पहले मिल जाते हैं। ये देखिए क्रॉसओवर ऑलमोस्ट यहीं पर है कि भाई यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। क्रॉसओवर ऑलमोस्ट यहाँ पर है जहाँ पर बता रहा है कि मार्केट अब इसके बाद नीचे की तरफ जाएगा। तो 533 एक बेहतरीन पैरामीटर है अगर आप फास्ट इंडिकेशन चाहते हैं, फास्ट सिग्नल चाहते हैं, आपको इमीडिएटली अगर सिग्नल चाहिए तो 533 एक बेहतरीन पैरामीटर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप में से कुछ लोग जो इसे देखते होंगे कहेंगे कि यार ये भले फास्ट देता है लेकिन है बड़ा कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर एक कैंडल भी यहाँ पर पॉजिटिव बनता है तो ये इमीडिएटली वहाँ पर एक बाई सिग्नल दे देता है, एक नेगेटिव बनता है तो भी इमीडिएटली वहाँ पर सेल सिग्नल दे देता है। अगर मैंने इसके भरोसे यहाँ सेल किया होता तो मेरा इतना लॉस हो गया होता और इसके भरोसे मैंने वापस बाई किया होता तो मेरा इतना लॉस हो गया होता। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार भले ये फास्ट देता है, माना फास्ट देता है, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल देता है, मुझे थोड़ा ऐसा दीजिए कि थोड़ा फाइन ट्यून करके दीजिए कि ये सारे फॉल्स सिग्नल्स ना हो जहां पर मुझे इस तरह से बाई और इस तरह का सेल कंफ्यूजन ना मिले। राइट। तो उसके बाद कुछ लोगों का बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप इसको चेंज करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से और उस सिंबल के हिसाब से भी। अब कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं 12-7-7, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। आप उन दोनों को देखिए, दोनों के स्ट्रेंथ और दोनों के वीकनेसेस को देखिए, फिर आप अंदाजा लगाइए कि आपके पर्सनालिटी के लिए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए इसमें से कौन सा बेहतरीन रहेगा। प्लस आपको यह भी देखना रहेगा कि टाइम फ्रेम के हिसाब से और उस सिंबल के हिसाब से, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर रहेगा। एनीवेज 12-7-7 को जब हम यहां पर स्टोचैस्टिक लगा लेते हैं, सेम स्टोचैस्टिक, सेम फंडामेंटल्स, कहने का मतलब कि ये उसी चीज को नापता है जो ये वाला स्टोचैस्टिक नापता है। सेम इंडिकेटर, सेम टाइम फ्रेम और सेम सिंबल पर जब हम पैरामीटर्स को अलग करते हैं तो इमीडिएटली इस तरह से आ जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां से 12-7-7 के हिसाब से स्टोचैस्टिक सेल में है, फिर ये इन दोनों कैंडल को भी नज़रअंदाज करता है, यहाँ पर होने वाले कंसोलिडेशन को भी नज़रअंदाज करता है। लेकिन उसी दौर पर अगर समझो आप इसको देख लें तो यहाँ पर एक बाई हो जाएगा, यहाँ पर एक सेल हो गया,
यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ पर बाई हो गया, वापस एक सेल यहाँ से शुरुआत हो गई, राइट, और वापस यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बाई हो गई। तो 533 पर ये हर कंसोलिडेशन और हर पॉजिटिव कैंडल को ये टैप करने की कोशिश करता है, आपको आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन 1277 जो है वो आपको यहाँ से कहता है कि भाई अब सेल है, चिंता मत करो, इसको ऊपर जाने दो, आराम से बैठे रहो, मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ से ये बाई है, फिर यहाँ पर ये सेल है, इस एक कैंडल की वजह से यहाँ पर ये सेल हो गया, वापस स्टोचैस्टिक कहता है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन 1277 जो है ये वाला पैरामीटर आप देख सकते हैं, 1277 को अगर आप लगाते हैं तो ये क्या करता है कि इन सभी को ये फिल्टर कर लेता है अपने आप में और कहता है कि नहीं, यहाँ से मार्केट बाई में है और यहाँ तक मार्केट बाई में था, इसके हिसाब से यहाँ से मार्केट सेल में है, यहाँ तक कि ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, लेकिन फिर भी स्टोचैस्टिक बता रहा है यहाँ से मार्केट सेल में है, यहाँ तक मार्केट सेल में है, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 1277 जो कि बड़े पैरामीटर्स हैं, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये छोटे पैरामीटर्स हैं, फास्ट पैरामीटर्स हैं, ये बड़े पैरामीटर्स हैं, ऑलमोस्ट इससे डबल है, तो ये स्लो पैरामीटर्स है, राइट। तो ये क्या करता है, बड़े पैरामीटर्स क्या करते हैं, आपको मेजर ट्रेंड बताने की कोशिश करते हैं, जैसे वो बड़े टाइम फ्रेम बताते थे अपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा। तो वो क्या करते हैं, इन सारे विपसॉ को नजरअंदाज करता है और मेजर जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को बताने की कोशिश करता है और छोटे मोटे जितने भी कंसोलिडेशन है उसको नजरअंदाज करता है। लेकिन छोटा पैरामीटर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है कि छोटे से छोटे विपसॉ को भी, छोटे से छोटे कंसोलिडेशन फेस को भी आपको आगाह करने की या बताने की कोशिश करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा कौन सा है या सही कौन सा है। सही देखा जाए तो दोनों मायने में दोनों सही है इन द सेंस, एक हिसाब से तो, क्योंकि ये आपको जब ये बताता है कि यहां से सेल है तो डेफिनेटली यहां से मार्केट, इसके बाद में मार्केट 19 पिप नीचे गिरा हुआ है, तो गलत नहीं है ये। लेकिन बात ये है कि ये हर कंसोलिडेशन को आगाह करता है, वो हर कंसोलिडेशन को आगाह नहीं करता। आप ऊपर देख सकते हैं, साथ में ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सेल है, ये खत्म हुआ, यहाँ से उसका बाई फेस शुरू होता है, यहाँ से सेल शुरू होता है, यहाँ से बाई शुरू होता है, यहाँ से सेल, यहाँ से बाई, यहाँ से सेल, यहाँ से बाई, ये ऐसे चलता है मानो एकदम क्लीन, अंदर के विपसॉ को नजरअंदाज करता है और आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है वो बता देता है जब आप पैरामीटर्स बड़े लेते हैं तो। और उसी दौरान अगर आप पैरामीटर्स छोटे लेते हैं तो आपको ये हर कंसोलिडेशन को, समझो कि ये बाई है, अगर समझो 2 कैंडल बाई है तो ये आपको बाई बताएगा, और ये अगर 2 कैंडल भले कितने भी छोटे हो अगर सेल है तो आपको 5-3-3 सेल बताएगा और उसके बाद में वापस री एंट्री देगा। तो दोनों की एक स्ट्रेंथ है और दोनों की एक वीकनेस है, राइट। इसका स्ट्रेंथ क्या है, बड़े पैरामीटर वाले का स्ट्रेंथ ये है कि वो फिल्टर कर देता है और फॉल्स सिग्नल्स नहीं देता, और छोटे वाले का स्ट्रेंथ ये है कि वो फास्ट सिग्नल्स देता है, आपको इससे काफी पहले देता है। अगर समझो ये बाई था तो ये बाई यहां से था, राइट, यहां पर आने के बाद बाई नहीं था, यहां पर तो ये ऑलमोस्ट लाइक यहां पर एक कंसोलिडेशन आ गया, मार्केट वापस नीचे की तरफ जा रहा है, उस दौरान ये कह रहा है कि अभी बाई करना चाहिए। लेकिन 533 तो उसके पहले से काफी 3-4 कैंडल पहले से, 3-4 दिन पहले से रादर इस डेली कैंडल में देखेंगे तो वो आपको आगाह कर देता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट। अब अगर आप देखें आगे आकर तो इनका स्ट्रेंथ तो है, बड़े वाले का स्ट्रेंथ ये है कि वो फिल्टर आउट कर देता है, लेकिन उसका वीकनेस दूसरा भी है कि वो बड़ा स्लो भी पड़ता है। आपको देखने की जरूरत है कि जब मार्केट भले यहाँ पर से देखिए आप, ये बेहतरीन नीचे आया है मार्केट, ये आराम से आपको कम से कम 30 पिप मिल गया होता है, ये 27-28 पिप का यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन ये जब जहां से कहता है कि आप सेल करो वहां पर तो एक्चुअली मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 1277 जो है वो बहुत सारा आपके अंदर के इसको कुशन आउट करेगा छोटे सिग्नल्स को, लेकिन उसके साथ साथ वो स्लो गिरेगा। और 5-3-3 जो कि फास्ट है, छोटे पैरामीटर्स जो हैं वो आपको सिग्नल तो बड़ा फास्ट दे देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें ये प्रॉब्लम रहेगा कि आपको फॉल्स सिग्नल्स भी ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो बड़े पैरामीटर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको सिग्नल्स कम मिलेंगे, 15-20 दिनों के बाद में आपको एक सिग्नल मिलता है। छोटे में आपको सिग्नल्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन संभावना फॉल्स सिग्नल होने की ज्यादा है, बड़े में फिल्टर आउट हो जाता है। एक और पैरामीटर हम ले लेते हैं,
ये देखिए, अभी हम मूविंग एवरेज को लेते हैं। चलो, कुछ लोगों का कहना है कि खास करके बैंकर्स टाइप के लोगों का कहना है और बहुत सारे जो मूविंग एवरेज में काम करते हैं उनका कहना ये है कि 8 का मूविंग एवरेज जो है, अगर मार्केट 8 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट बुलिश है और उसके नीचे क्लोज करता है तो मार्केट बेरिश है। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं 8 और 20 मूविंग एवरेज के, ये देखिए मैंने मूविंग एवरेज 20 लिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक्सपोनेंशियल लें या लीनियर लें, अल्टीमेटली काफ़ी कुछ सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा फर्क इसमें पड़ता नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो 8 और 20 के मूविंग एवरेज में आपको बेहतरीन क्रॉसओवर मिलते हैं और अपने कॉल्स ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से क्रॉसओवर रहा मार्केट, 8 और 20 का मार्केट गिर रहा है, यहाँ पर आपको क्रॉसओवर मिला बाई का, मार्केट वहाँ से बढ़ा, यहाँ पर आपको क्रॉसओवर मिला सेल का, मार्केट गिरा, यहाँ पर आपको क्रॉसओवर मिला बाई का, मार्केट बढ़ा, यहाँ पर 8 ने क्रॉसओवर किया मार्केट को, मार्केट गिरा, यहाँ पर क्रॉसओवर किया मार्केट उतना बढ़ा नहीं, ये विप्सॉ है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये 1 2 3 4 और 5 सिग्नल के बाद ये आपका एक फॉल सिग्नल हो गया होता। यहाँ पर मार्केट ने क्रॉसओवर ये ऊपर किया, ये गलत सिग्नल हो गया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने क्रॉसओवर किया, मार्केट मस्त नीचे गिरा, यहाँ से भी मार्केट ने जब क्रॉसओवर किया तो गिरा, मार्केट ने क्रॉसओवर किया तो बढ़ा, मार्केट ने क्रॉसओवर किया तो गिरा, मार्केट ने क्रॉसओवर किया तो बढ़ा। यहाँ पर आप फंस गए होते, यहाँ पर भी आप फंस गए होते, यहाँ पर भी आप फंस गए होते, यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता, यहाँ से भी बेहतरीन प्रॉफिट होता, यहाँ पर आप फंस गए होते और शायद यहाँ पर आप फंस गए होते, राइट। अब कहने का मतलब कि ये देता तो है मेजर, जहाँ पर भी मार्केट स्विंग मारता है वहाँ से ये मूविंग क्रॉसओवर बेहतरीन देता है 8 और 20 का, तो आप इस पे कॉल ले सकते हैं। लेकिन जब मार्केट विप्सॉ में रहता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार मुझे इतना जल्दी सिग्नल नहीं चाहिए, ट्रेंड बनने के बाद अगर सिग्नल मिलता है तो कुछ बताओ। तो दूसरा जो क्रॉसओवर का एक मेथड जो लोग इस्तेमाल करते हैं काफ़ी, वो ये है, मूविंग एवरेज मैं लेता हूँ और इसको मैं 20 कर देता हूँ, राइट, और दूसरा एक मूविंग एवरेज लेता हूँ और मैं उसको 50 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिला। एक काम करते हैं, हम इन दोनों को पैरेलल देखते हैं। यस, ये बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिलता है जब हम इसको, हमने लिया है 8 और 20 वाला, ये है चार्ट जहाँ मूविंग एवरेज 8 और 20 है, और यहाँ पर हमने 20 और 50 का लिया हुआ है। तो ये क्रॉसओवर यहाँ पर मिलता है। अभी तो यहाँ पर क्रॉसओवर की कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है, राइट। यहाँ पर आपको क्रॉसओवर मिलता है जो कि इसमें आपको यहाँ पर इतना फास्ट मिल गया था। जहाँ पर इस कैंडल में आपको क्रॉसओवर मिलता है 8 और 20 में, वहाँ पर आपको क्रॉसओवर ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पर आकर मिलता है, राइट। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा आगे आते हैं तो ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ से लेकर मार्केट ने ये, यहाँ पर मैंने बताया था कि आप फंस गए होते, यहाँ पर भी आप फंस गए होते। फिर बाकी अगर देखो तो आप बेहतरीन यहाँ पर 3 4 5 6 ऐसे ट्रेंड मिले हैं आपको कि आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे सिर्फ 8 और 20 के मूविंग एवरेज में। लेकिन उसी दौरान अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ से कंफ्यूजन नंबर 1, कंफ्यूजन नंबर 2, कंफ्यूजन नंबर 3 और कंफ्यूजन नंबर 4। अब 4 जगह ऐसी जगह हम फंस गए होते कि जहां पर हम प्रॉफिट नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी दौरान अगर हम 20 और 50 का देखते हैं तो यहाँ से एक क्रॉसओवर आपको जो मिला वो सीधा सीधा नीचे, कंप्लीट ट्रेंड खत्म नहीं होता है वहां तक। इस फॉल सिग्नल से आपको उसने बचाया। यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं मिला, 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 तो आप इन विप्सॉ से आप बच गए होते और आपको एक बेहतरीन डाउन ट्रेंड जो था वो कंप्लीटली मिला होता दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, जैसे जीवन में हम लोग डिसीजन लेते हैं, सभी के प्रोज और कॉन्स होते हैं, वैसे ही पैरामीटर्स के भी प्रोज और कॉन्स होते हैं। अगर आपने छोटे पैरामीटर लिए आपको सिग्नल्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको री एंट्री और सिग्नल्स ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बड़े पैरामीटर्स लिए तो आपको लंबे ट्रेंड्स मिलेंगे और आपको फॉल्स सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो जब आप, मैं तो आपको ये कहता हूं कि ये आपका एक डिसीजन होना चाहिए कि जब आप छोटे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं कि ओके, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड लेना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी इसमें घुसना चाहता हूं और जल्दी से जल्दी इसमें निकलना चाहता हूं। और जब आप बड़े पैरामीटर्स लेते हैं तो आप कहते हैं कि यार मुझे मेजर ट्रेंड पे काम करना है, बड़े ट्रेंड्स पे काम करना है और मुझे ये छोटे फॉल्स सिग्नल्स नहीं चाहिए।
स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक्सक्लूसिव होती है। कहने का मतलब कि अगर आपको फास्ट सिग्नल्स चाहिए तो वो एक्यूरेट नहीं रहेंगे। ये आइंस्टाइन्स की रिलेटिविटी थियरी के समान मुझे साउंड होती है। बड़ा आश्चर्य की बात है, शायद आइंस्टाइन ने इसे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो जब आपको जल्दी सिग्नल चाहिए आपको एक्यूरेट सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको एक्यूरेट सिग्नल्स चाहिए दोस्तों तो आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, राइट। फास्ट सिग्नल्स क्या करते हैं, आपको बहुत नॉइज देंगे और छोटे पैरामीटर्स में जब आप मिले देखेंगे तो आपको ज्यादा फास्ट सिग्नल्स तो मिलेंगे लेकिन फॉल्स सिग्नल्स भी ज्यादा मिलेंगे। बड़े पैरामीटर्स, लंबे पैरामीटर्स रखेंगे आप, 20 और 50 के क्रॉसओवर में आपको स्लो सिग्नल मिलेगा लेकिन बड़े सिग्नल मिलेंगे और कम फॉल्स सिग्नल्स मिलेंगे। छोटे पैरामीटर्स में अगर आप देखोगे तो आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स दिन के ही बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप अगर समझो कि 8 और 20 का क्रॉसओवर रखते हो तो शायद दिन में 1-2 मिल जाए आपको, लेकिन अगर 50 और 20 का क्रॉसओवर रखोगे तो शायद हफ्ते में 1-2 मिले दोस्तों। तो कहने का मतलब कि आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग शैली के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से, आपके इंडिकेटर्स के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है, आपको एक चॉइस लेना है कि क्या मुझे फास्ट सिग्नल्स चाहिए लेकिन फॉल्स सिग्नल्स भी मिलेंगे, एक्यूरेट इनएक्यूरेट मिलेंगे, क्या मुझे एक्यूरेट चाहिए और लंबे ट्रेंड चाहिए। तो उस हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा उन पैरामीटर्स के साथ। जब आप खेलेंगे उनके साथ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करेंगे, 12-5-5 है, 12-7-7 करके देखिए, 12-7-2 करके देखिए या 5-7-2 करके देखिए और आपको पता लगेगा कि किस तरह से थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करने से वो आपके सेटअप को और एक्यूरेट बना सकते हैं और फाइन ट्यून कर सकते हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक वाला वीडियो देखिए, पूरे कैंडलस्टिक्स के वीडियो देखिए। कैंडलस्टिक के साथ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बहुत ही बढ़िया एक मार्केट में यूज होने वाला एक सिस्टम है। तो सबको मिलाकर देखिए तो ज़्यादा आपको ख्याल रहेगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको दोस्तों और ज़्यादा फायदा हुआ होगा ये समझने में कि किस तरह से मैं पैरामीटर को एडजस्ट करके अपने सेटअप को मैं और एक्यूरेट बना सकता हूं या और फास्ट बना सकता हूं दोस्तों। डिपेंड करता है आपकी शैली पर, आपके पर्सनालिटी पर। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।